बतियो बैट्समैन है। प्रकाश नाम है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट ग्राउंड कटारिया क्रिकेट ग्राउंड जयपुर में आप सभी का। इस बार बढ़िया शॉट खेला, सीधे फील्डर के पास में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ नेशनल क्रिकेट लीग का। रमेश और प्रकाश बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया शॉट खेला, एक रन के लिए निकल पड़े और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और इस एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगली बार बढ़िया शॉट खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वापस। बिहार में भी खुशी होंगे वहाँ। 12 पे 2 तुषार गेंदबाजी करते हुए, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। राइट आर्म ग्राउंड तो विकेट आते हुए लंबे रन अप के साथ। इस बार बढ़िया शॉट, थोड़ी देर गेंद हवा में रही लेकिन सीधे फील्डर के पास में, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित क्रीज पर प्रकाश। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 पे 2 पेविलियन लौट चुके हैं। पारी का तीसरा ओवर लेकर आएंगे श्रीधर। बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक
ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। लाइन और लेंथ अच्छे से पकड़ के रखा है। अनुशासित गेंदबाजी लगातार जारी है। श्रीधर आए हैं नए गेंदबाज इस ओवर में। तीसरी बढ़िया शॉट, क्या खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कोई किसी के पास मौका नहीं। पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ। इस ओवर में अगली बार अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है रमेश। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, हल्की सी नीची रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में और वापस बॉलिंग पैड पर जाते हुए श्रीधर। इस ओवर में अगली बार लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। इस बार 1 रन के लिए निकल पड़े और बड़ी तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 17, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। लंबे रनअप के साथ क्रीज के कोने से ये गेंद, इस बार फिर बढ़िया गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और वापस बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए श्रीधर। बहुत ही सुबह का शत्र है, बहुत ही शानदार। शोर में अगली बार इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद ऊपर भी गई है और तेज तर्रार बाउंड्री की तरफ जा रही है। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए वापस थ्रो करते हैं, तब तक 2 रन लेने का मौका और 2 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 19, 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं अबीक और पहली ही गेंद पे एक बहुत ही शानदार बाउंड्री लगाई है रमेश ने, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगातार। शोर में अगली बार दिशा से भटके और अंपायर की बाजू में फैली वाइड गेंद। स्कोर जा पहुंचा, इस अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 25 पे 2, 25 के 2 विकेट चलते बने। कसी हुई गेंदबाजी, लेकिन रमेश थोड़े अच्छे फॉर्म में, अच्छी ले में दिख रहे हैं आज। अभी इस ओवर में अगली बार एम्पायर की बगल से निकले ये गेंद, बढ़िया शॉट खेला, 1 रन के लिए निकल पड़े, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन लेने से मना किया प्रकाश ने और 1 ही रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा रमेश को।
एक और विकेट चलता बना। नए बैट्समैन आए हैं प्रतीक। कितना कुछ कर पाते हैं प्रतीक की, ये देखने वाली बात बनेगी। और यहाँ पे 26 रन बने हैं और 3 विकेट चलते बने हैं, तो कह सकते हैं कि कशी हुई गेंदबाजी लगातार जारी है। इस बार थोड़ी सी पड़ने के बाद ऑन द राइज अंदर की तरफ आती हुई और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी इस ओवर में अगली बार दिशा से भटके और एम्पायर की बाजू है फैली वाइड गेंद। और इस वाइड के सहारे स्कोर जा पहुंचा 27 27 पे 3। अंडर 16 के ये मुकाबले चलते हुए कटारिया ग्राउंड जयपुर के अंदर। एक बार फिर बढ़िया गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। सुरक्षित क्रीज पर रमेश। और एक बार फिर दिशा से भटके, एक बार फिर वाइड गेंद। अतिरिक्त रनों में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है और इस पर अंकुश लगाना होगा टीम के गेंदबाजों को। इस ओवर में अगली बार, इस बार जोरदार अपील और अंपायर की अंगुली ऊपर उठी और ये विकेट चलता बना। आउट होकर वापस पेविलियन की तरफ जाते हुए रमेश। एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस पेविलियन की तरफ। क्या चलता है भाई? बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ सुबह के 70 में ये अंडर 16 का। और देखिए कहीं मत जाइए, यहाँ देखिए बड़े आराम के साथ मजे लीजिए इस मुकाबले का। नेशनल क्रिकेट लीग के प्लेयर्स जो भी खिलाड़ी हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देते हुए अच्छी। अभी बहुत बड़ी सफलता उनको हाथ लगी है, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 28 पे 4। 28 पे 4। 28 4 ओवर। 5 ओवर लेकर आए हैं राजेंद्र। देखते वो कितना क्या कर पाता है अपनी बॉलिंग में, गेंदबाजी में। बाकी के गेंदबाजों ने विकेट झटके लगातार नियमित अंतराल में। राजेंद्र की ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद, बैट और बॉल का अच्छा सम्मान दिया, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। जहां तक बात इस मैदान की है तो बहुत खूबसूरत और शायद जयपुर का मक्का कहा जा सकता है इस ग्राउंड को, क्योंकि ग्राउंड की फैसिलिटी भी बहुत बेहतर है।
इस ओवर में अगली बार। इस बार हल्की सी बाहर निकली, अंपायर की बाजुएं फैली और वाइड गेंद। दोनों टीमें मजबूत स्थिति में हैं 4.1 और कितना कुछ कर पाते हैं। स्कोर जा पहुंचा 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट बहुत जल्दी गए हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इन्हीं बल्लेबाजों को। इसी बीच इस ओवर में अगली बार राजेंद्र लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, लगातार बड़ी रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए राजेंद्र की ये गेंद फिर लहराती हुई बाहर की तरफ निकली और फिर एम्पायर की बाजुएं फैली। एक बार फिर अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ वाइड गेंद। 30 पे 4। अभी भी 5 ओवर प्रगति पर। नियमित अंतराल में जो विकेट खो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एक बार फिर लहराती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। लंबे रनअप के साथ राजेंद्र इस ओवर में अगली बार आते हुए सामना करेंगे प्रतीक। बस हल्के हाथों से डिफेंस किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। नेशनल क्रिकेट लीग के सभी प्लेयर अपना अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हुए, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मैच पर कटारिया क्रिकेट ग्राउंड जयपुर में ये गेंद एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के दस्तानों में गई। प्रतीक अभी भी खाता खोलना बाकी है उनका। 4 गेंदें खेल चुके हैं, मौका नहीं दे रहे हैं राजेंद्र खेलने का। एक बार फिर बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जब पहुंचा 30 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। नियमित अंतराल में विकेट खोने का जो ना खमियाजा वो भुगतना पड़ सकता है टीम को। कहीं ना कहीं अभी भी मोस्ट प्लेयर युवराज आने बाकी हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। बाकी के जो 5 ओवर बचे हैं कहीं ना कहीं अब आए हैं स्पिन का जिम्मा संभाले हुए योगेश। अच्छी गेंदबाजी करते हैं लगातार अपने, और इस मैदान पर मैंने देखा है कि स्पिन को ज़्यादा मदद दे रही हैं ये पिच। कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हैं योगेश। एक स्लिप के साथ तो गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं और 2 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। बिल्कुल रनअप में थोड़ी सी परेशानी दिक्कत हुई योगेश को, और वापस अपने बॉलिंग मैच पर स्पिन का जिम्मा संभाले हुए
और इस बार बहुत ही शानदार गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी टर्न होकर सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में गई। ये गेंद इस बार जोरदार अपील, बहुत जोरदार, लेकिन एम्पायर ने नकारा। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, इसी की वजह से एम्पायर ने नकारा। इस बार बढ़िया शॉट, पीछे राजेंद्र थ्रो करते तब तक बड़ी तेजी के साथ एक रन मुकम्मल के लिए, और इस एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं योगेश, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं, स्पिन का जिम्मा बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं। और इस बार बहुत करीबी मांगा, बहुत करीबी मामला, और एम्पायर की अंगुली ऊपर उठी और ये योगेश को एक और सफलता मिलती हुई। कमाल की गेंदबाजी योगेश की, हल्का सा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को गैप पे खेलना चाहते थे, मिस हुई और एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस पेविलियन की तरफ। और मैं पहले भी कह चुका था कि योगेश भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, जब कप्तान के भरोसे पर बहुत खरे उतरते हैं, और ये पिचे जनाब वो स्पिन को बहुत ज्यादा मदद कर रही है। यहाँ पे अनुशासित गेंदबाजी योगेश की, और नियमित अंतराल में विकेट हो रही है। 31 पे 5 विकेट चलते बने हैं। इसको बताओ बताओ बताओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कटारिया ग्राउंड जयपुर में। सभी दर्शकों का, तकरीबन 25,000 दर्शक इस स्टेडियम में मौजूद हैं। खचाखच भरा हुआ है इस मैच का लुत्फ उठाते हुए और आनंद उठाते हुए। जयपाल और सुरेश नए बल्लेबाज, दोनों ही नए बल्लेबाज है। 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं सुरेश, और कहीं ना कहीं जो योगेश की गेंदबाजी है, क्या गजब की गेंदबाजी, हल्की सी लहराती, और इस बार एम्पायर की अंगुली फिर से ऊपर उठी। ये 6ठा विकेट चलता बना, एक और झटका। बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग का नजारा पेश करते हुए दोनों ही एम्पायर, अनुभवी एम्पायर। बैट्समैन नाम बता जा। युवराज। ओवर नाम बता, ओवर किसको डाल रहा है? 31 पिछे मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है बल्लेबाजी टीम। फिर से बॉलिंग मार पर आते हुए राजेंद्र, पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था योगेश की, कमाल की 2 विकेट इस ओवर्स में, और वजह यही रही कि जो 31 रन बने हैं और 6 विकेट को चलता बना लिया है, तो कहीं ना कहीं अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं युवराज। काफ़ी उम्मीदें हैं टीम को, अच्छे शॉट लगाते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, और कहीं ना कहीं इस मैच की रीढ़ की हड्डी युवराज ही हैं, तो कहां से मैच को वापस मोड़ सकते हैं। पीछे बचे 4 ओवर्स हैं अभी आपके पास, अच्छे से रन बना ले तो फिर मैच में आप वापसी कर सकते हैं। राजेंद्र थोड़ा सा फील्ड में फेरबदल करते हुए, बहुत बढ़िया किफायती गेंदबाजी राजेंद्र की भी, अच्छे एक्शन का, इस बार बढ़िया शॉट, क्या खूबसूरती के साथ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा लेग साइड में खेल दिया और बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
सातवां ओवर प्रगति पर है पारी का और इस बार बढ़िया गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आई, विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अगर यही लाइन और लेंथ रखे तो आपको निरंतर एक विकेट जो सफलता है वो आपको मिलती रहेगी, लगातार प्रेशर के साथ बल्लेबाजी जूझते हुए। राजेंद्र हल्के हल्के कदम से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर की बगल से निकले, क्रीज के कोने से ये गेंद एक बार फिर लहराती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में गई। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद। दिशाहीन गेंदबाजी। एक बार फिर बढ़िया शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद, रोकते थ्रो करते तब तक एक रन मुकम्मल किया और इस एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। दोनों ही बल्लेबाज अपना शोर बदला और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन है। कहीं न कहीं अब निगाह है युवराज पर। ये अच्छे से शॉट लगाते हैं, इनको पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी इनिंग खेलते हुए भी देखा था। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इस ओवर में अगली बार राजेंद्र बढ़िया शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव, पीछे योगेश फिल्टर मौजूद, रोकते हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, एक रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए युवराज दौड़ना चाहते थे लेकिन मना किया सुरेश ने। स्कोर जा पहुंचा 38, 6 विकेट के नुकसान पर। अंडर 16 का यह मुकाबला चलता हुआ, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला। सभी दर्शक मजे ले रहे हैं इस मुकाबले का। कहीं न कहीं ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, हल्की सी बहुत तेज गति से बाहर की तरफ निकली थी, इस बार बुरी तरीके से बीट हुए। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में गई और वापस बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए राजेंद्र। लंबे रनअप के साथ इस ओवर में अगली बार। इस बार मारना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद गई किधर ही, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति, शांत ओवर की समाप्ति पर इसका जा पहुंचा 38, 6 विकेट के नुकसान पर।
दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच जाते हुए रन बनाए थे 76 रन। 77 रनों का टारगेट है 10 ओवर में। 77 रनों का टारगेट है, क्या कर पाएंगे देखिए। 10 ओवर का मुकाबला है और बॉलर्स आए हैं पारी का, इस दूसरी पारी का पहला ओवर लेकर आए हैं विजय सिंह। विजय सिंह लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे आदित्य को। एक रन के लिए निकल पड़े, एक रन मुकम्मल कर लेंगे, बहुत तेजी के साथ भागे हैं और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ अपने स्कोर में इजाफा होता हुआ एक रन, टीम का खाता खुला पहली ही गेंद पर। बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी तो उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई। सतहत्तर रनों का टारगेट मिला है और ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, सीधे फील्डर के पास पैड पे लगकर रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। फर्स्ट एम्पायर अंकित और सेकंड एम्पायर शुभम अच्छी एम्पायरिंग करते हुए तजुर्बेदार विजय सिंह बॉलिंग मार्ग संभाले हुए लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे आदित्य को। ये गेंद बार बहुत ही शानदार गेंद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 77 रनों का टारगेट दिया है पहली पारी, कितना कुछ इजाफा करते हैं अपने स्कोर में। इस बार फिर बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 2 बिना किसी नुकसान के। नए गेंदबाज आए हैं राहुल सैनी, बढ़िया शॉट खेला, सीधे फील्डर के पास रन लेना चाहते थे और सुरक्षित क्रीज पर पहुंच गए। किशोर अगली बार राहुल लंबे रनअप के साथ क्रीज के कोने से ये गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, गैप में खेला गेंद सीमा रेखा के बाहर, लेग साइड 4 रनों के लिए। इस ओवर में अगली बार और ये स्लिप में कैच, लपक नहीं पाए और हेमंत को जीवनदान मिलता हुआ। कोशिश अच्छी थी लेकिन कैच लपक नहीं पाए, विकेट मिल सकती थी राहुल सैनी को। एक बार फिर बढ़िया शॉट खेला, बहुत शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए
और ये गेंद सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई युवराज पीछे भागते हैं, थ्रो करते हैं, तब तक एक रन मुकम्मल कर लिया और थ्रो के रूप में। राहुल एक बार फिर बहुत ही शानदार स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आदित्य बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए टेक्निकल बढ़िया लगा आपको? टेक्निकल बैट्समैन लगा कोई? अभिषेक भी बढ़िया है ना वो शायद, वो जो सबसे आगे आगे चल रहा है। इस बार सर स्ट्रेट ड्राइव 4-5 दिशा से भटके और वाइड गेंद और ये बाई के रूप में 4 रन मिलते हुए और विकेट कीपर को मिस किया, स्लिप को मिस किया। राहुल इस ओवर में अगली बार ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 18 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही शानदार शॉट, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, बहुत गजब की कोशिश की। मैं करूँ क्या सर? 2 रन मुकम्मल कर लिए हेमंत ने। बड़ी अच्छी फील्डिंग की इस बार फिर से निकल पड़े 1 रन के लिए और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शोर बदला और इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 21 बिना किसी नुकसान के। इस बार वाइड गेंद और लेग बाई के रूप में 1 रन और मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 23 रन। एक बार फिर विकेट कीपर को छकाया, फिर पीछे के बल्लेबाज जब तक थ्रो करते बाई के रूप में यह रन आता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 24 रन। और क्लिंग बोल्ड कर दिया हेमंत को, सॉरी आदित्य योगी को। समझ नहीं पाए, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और सीधे विकेट पे जा लगी, मिडिल स्टंप ले उड़ी 24 पे 1। नए बल्लेबाज आए हैं राजेंद्र,
क्या कर पाएंगे। और स्ट्राइक पर राजेंद्र विजय सिंह 24 पे 1। इस ओवर में अगली बार लंबे रनअप के साथ सामना करेंगे राजेंद्र। क्रीज के कोने से ये गेंद अच्छा सम्मान दिया। 1 रन के लिए 1 रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया हेमंत ने। 30 गज के घेरे के अंदर ही फील्ड किया। दिशा से भटके के अंपायर की बाजुएं फैली। एक और वाइड गेंद। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 25 पे 1। बढ़िया शॉट, क्लास शॉट। गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया राजेंद्र ने। डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों। बॉलर का नाम क्या है भाई? बॉलर इस बार बढ़िया गेंद। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप फाइन लेग। ये फील्ड सजाई हुई है। एक स्लिप रखा गया है और डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को वहां रखा है। कहीं न कहीं जो शॉट राजेंद्र ने खेले थे, एक गगनचुंबी चौका लगाया था, इसी की वजह से थोड़ा सा फील्ड में बदलाव किया। पॉइंट पे एक खिलाड़ी को रखा गया है कैचेस के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। डॉट बॉल। रन लेना चाहते थे और एम्पायर का इशारा नो बॉल। फ्री हिट। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 4था ओवर प्रगति पर चल रहा है। विजय सिंह लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। लगातार अंडर प्रेशर गेंदबाजी कुछ इस प्रकार सी बहुत ही बेहतरीन। और ये रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए युवराज। अच्छी बात यह है कि रन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 32 पे 1 और अभी भी 4था ओवर प्रगति पर चल रहा है। राजेंद्र और हेमंत दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं। पिछले मुकाबलों में अच्छी इनिंग्स खेली थी। चलिए, और ये बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। डॉट बॉल। एक बार फिर बढ़िया शॉट और सीधे युवराज के पास में। रन बनाने का कोई मौका नहीं राजेंद्र को। बहुत ही तेज तर्रार फील्डर हैं युवराज। अगर आप इनकी बॉलिंग देखिए, इनकी बैटिंग देखिए या फिर फील्डिंग देखिए, वाकई युवराज सिंह की तरह ही ये करते हैं। बहुत ही जबरदस्त बढ़िया गेंद है। छका रहे हैं, बार बार बीट कर रहे हैं राजेंद्र को। टप्पा खाने के बाद कभी उछाल लेते हुए, कभी हल्की सी नीची रहते हुए। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति 32 पे 1।
36 पे 45 रनों की दरकार है। बल्लेबाजी टीम को हेमंत और राजेंद्र जब तक बैठे हैं तब तक उम्मीदें बरकरार हैं और लुत्फ उठाइए मैच का, कहीं मत जाइए। यहाँ अच्छे इस बार बढ़िया शॉट खेला, 1 रन के लिए निकल पड़े। पीछे फील्डर मौजूद, रोकते थ्रो करते तब तक बड़ी ही तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 33-33, 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड गेंद, दिशा से बैठ के एम्पायर की बाजू में फैली वाइड गेंद। हेमंत और राजेंद्र दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, अनुभवी बल्लेबाज हैं और तजुर्बेदार बल्लेबाज हैं। इनकी बल्लेबाजी काफ़ी किफ़ायती है, जब टिकते हैं तो फिर आउट होने का नाम नहीं लेते। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, बड़ी तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस मुकाबले में अभी भी जान है या अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर गेंदबाजी में 1 आध विकेट और मिल जाए, 2 विकेट, तो फिर कहीं ना कहीं मैच बन सकता है। राजेंद्र को आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंतिम ओवरों में ये बहुत अच्छे से शॉट लगाते हैं। अभी बस धीरे धीरे खेल रहे हैं, लेकिन जब ये फॉर्म में होते हैं तो बहुत बड़ी तेज़ी के साथ रन बनाते हैं। पिछले मुकाबले में अच्छे रन बटोरे थे और हेमंत ने। 12 पर हेमंत खेल रहे हैं, टिके हुए हैं, दीवार बनकर खेल रहे हैं। चलिए इस ओवर में अगली बार लंबे रनअप के साथ जयपाल। हमने डाल दिया सर यूट्यूब पे। बढ़िया शॉट, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती हुई, रोकते थ्रो करते तब तक एक रन बनाने का सुनहरा मौका। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बार गेंद हवा में बहुत ऊपर गई है, नीचे युवराज और उनके दस्तानों में लपक चिपक गई मानो। बहुत ही शानदार कैच लपका। हेमंत आउट होकर वापस पेविलियन की तरफ। हेमंत दूत अब आए हैं। हेमंत ने आज थोड़ा सा निराश किया, जिस तरीके से उम्मीदें थी उन पर वो उठाना चाहते थे कि क्योंकि रन जो 37 रन बने, 37 रनों पर काफी टाइम हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे। 31 गेंदों में 40 रनों की और दरकार है अपनी टीम को जीतने के लिए। रन लेना चाहते थे लेकिन बैक टू द बॉलर, फील्ड किया। बॉलर नेम बता, बॉलर नेम, बॉलर नेम श्रीपाल। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 30 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है। तो अब कहीं ना कहीं जो अब आए हैं श्रीपाल, क्या गजब का एक्शन है इनका, मजा आ जाता है भाई इनको देखकर, इनके एक्शन को देखकर, इनकी गति को देखकर एकदम अलग ही अंदाज में इस मुकाबले को रोमांच बना देते हैं ये।
पहली ही गेंद डॉट बॉल होती हुई 29 गेंदों में 40 रनों की और जरूरत है टीम को जीतने के लिए। अभी भी 2 विकेट ही चले बने हैं, तो अब हिम्मत और राजेंद्र बैठे हैं, तब तक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं टीम को। कमाल के खिलाड़ी हैं ये, अच्छा ग्राउंड भी है। लंबे रनअप के साथ आते हुए श्रीपाल, बहुत बढ़िया गया। टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, थोड़ी हल्की सी नीची रही और विकेट कीपर के दस्तानों में बिना कोई नुकसान के सुरक्षित क्रीज पर। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ और अच्छी गति के साथ और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए श्रीपाल नेशनल क्रिकेट के सभी प्लेयर्स अपना दमखम दिखाते हुए एक बार फिर चकाया और रन लेना चाहते थे, बहुत तेजी के साथ मुकम्मल भी कर लिया। दूसरे रन के लिए पलटे हैं और ये गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। 5 रन, 1 रन मुकम्मल किया और बाई के 4 रन। इस ओवर में अगली बार 26 गेंदों में 35 रनों की दरकार है। इन चौके के मदद से थोड़ा सा स्कोर में तेजी आती हुई 42 पे 2। छठा ओवर प्रगति पर चल रहा है। राजेंद्र बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर टिक्कर बढ़िया शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद और बड़ी तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पच्चीस गेंदें 34 रनों की आवश्यकता है। श्रीपाल इस ओवर में अगली बार हवा में लहराते हुई बाहर की तरफ गई वाइड गेंद, अंपायर की बाजू में फैली। इस ओवर में अगली बार फिर दिशा से भटके, एक बार फिर अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ और इन अतिरिक्त रनों से स्कोर जा पहुंचा 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 25 गेंदों में 32 रनों की और दरकार है टीम को जीतने के लिए। विकेट बहुत ज़रूरी है आपको और रनों पर भी अंकुश लगाना होगा। जिस तरीके से आप अतिरिक्त रन दे रहे हो, इन पर भी बहुत ज़रूरी है कि आप अंकुश लगाए जितना जल्दी हो सके। कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी आपको। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार शानदार गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद।
इस ओवर में अगली बार 45 पे 2 विकेट चलते बने हैं और अच्छी बात यह है कि राहुल सैनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार और 21 गेंदों में अब 32 रनों की आवश्यकता है। फोर्टी 46 पे 2 इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे राजेंद्र। राहुल सैनी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे राजेंद्र। ये गेंद क्रीज के कोने से, इस बार बढ़िया गेंद, थोड़ी सी हल्की सी मिस हुई, रन लेना चाहते थे लेकिन सुरक्षित क्रीज में। इस ओवर में अगली बार राहुल सैनी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए राजेंद्र के लिए। चलिए ये गेंद बहुत हवा में लहराते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में गई। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं राहुल सैनी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार। उन्नीस पे 31 रन चाहिए। यह मुकाबला यहां से पलट सकता है क्योंकि इस ओवर में अभी भी एक ही रन दिया है। बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी लगातार। इस बार बढ़िया शॉट, 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन से ही दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। लेग बाई के रूप में 1 रन। एम्पायर अंकित, अनुभवी एम्पायर, और सेकंड एम्पायर शुभम। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग का नतीजा देते हुए, तजुर्बा कूट कूट के भरा हुआ है, तजुर्बेदार है। 290 मैचों का अनुभव है अंकित को और 285 मैचों का एम्पायरिंग अनुभव है शुभम को। दिशा से भटके, एम्पायर की बाजुएं फैली, वाइड गेंद, रन लेना चाहते थे। ओ, रन आउट हो सकते थे राजेंद्र, बाल बाल बच गए। राजेंद्र इस क्रीज पर पहुंच चुके थे लेकिन यहाँ अगर डायरेक्ट थ्रो लगता और तो वापस पेविलियन में जाना पड़ सकता था। बहुत बढ़िया गेंद, मुश्किलों का रास्ता तय कर रही है अब ये टीम, बल्लेबाजी टीम। 17 गेंदों में 28 रनों की दरकिनार है। 16 गेंदों में 28 रन, करेक्ट रन रेट और रिकॉर्ड रन रेट 10.5 की चाहिए। एक रन बाई के रूप में पूरा किया और एक दिशा से भटके, एम्पायर की देखिए बाजू फैरी वाइड गेंद और इन्हीं के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ 51 रन। 15 गेंदों में 16 गेंदों में 26 रनों की और दरकार है टीम को जीतने के लिए। जाइए कई मत, ये रोमांचक मुकाबला होने वाला है क्योंकि राजेंद्र सामने है। तब तक बहुत उम्मीद है कुछ इस प्रकार से। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गेंद गैप में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए किसी के पास कोई मौका नहीं। पंद्रह गेंदे 22 रन। पंद्रह गेंदों में 22 रन चाहिए। राजेंद्र की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज देखने को मिल रही है।
इस ओवर में अगली बार एक बार फिर दिशा से बैठ गए, एम्पायर को खटके और वाइड गेंद। छप्पन पे 2, 15 गेंदों में 21 रनों की और दरकरार है। इस बार बेहतरीन शॉट और ये डायरेक्ट थ्रो लगता तो फिर काम बन सकता था। एक बार फिर 1 रन और बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया और इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदें 20 रनों की और दरकरार है टीम को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार हवा में लहराते हुई वाइड गेंद दिशा से भटके और एम्पायर की बाजुएं फैली। बढ़िया एम्पायरिंग करते हुए अंकित और सेकंड एम्पायर शुभम। ओवर के बाद पूछियो। 8वां ओवर पारी का प्रगति पर चलता हुआ। ओवर के बाद पूछना। 14 गेंदों में 19 रनों की दरकार है जीतने के लिए। और एम्पायर की अंगुली ऊपर उठी और राजेंद्र को आउट होकर वापस पवेलियन में जाना पड़ सकता है। रन आउट हो गए, डायरेक्ट थ्रो विकेटों के जा लगा और रन आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए राजेंद्र। फील्डर नेम क्या है? फील्डर नेम क्या है? नए बल्लेबाज आए हैं प्रियांशु। गेंदबाजी में आज थोड़े महंगे साबित हुए थे प्रियांशु, उसके बाद अब बल्लेबाजी का मौका है इनके पास। एक अच्छा बाएं हाथ के बल्लेबाज है ये। देखिए कितने रन बना पाते हैं, अपनी टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं। 13 गेंदों में 19 रनों की और दरकार है। 58 पे 3 रन बन चुके, 3 विकेट चलते बने हैं और करेक्ट रन रेट 9.77 की चाहिए, तो 9.5 की रन रेट है, 9:45 की। इस ओवर में अगली बार विजय आए हैं वापस एक बार फिर से। बढ़िया शॉट खेला सीधे, ओ एक बार फिर खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो फिर काम बन सकता था। ओवर की समाप्ति के बाद तो 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इस मैच की कहानी कुछ इस प्रकार की है। 76 रन बनाए थे, पहली पारी के आधार पर 77 रनों का टारगेट दिया था और 12 गेंदों में अब 19 रन चाहिए। दूसरी पारी ने खेलते हुए राजेंद्र की बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और 58 रन पर 3 विकेट चलते बने हैं दूसरी पारी के। पीछे बची 12 गेंदें 19 रन। देखिए मुकाबला कशकश, बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 11 गेंदें 19 रन। अभी भी 1-2 बाउंड्री आ गई तो रन बहुत। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं से एक नया मोड़, विकेट मोड़ भी ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, यही लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करनी होगी, तभी आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे, इस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चलिए शिरपाल इस ओवर में अगली बार। कितना गजब का एक्शन है, इस बार बढ़िया शॉट खेला, गैप में पीछे फील्डर मौजूद, रोकते थ्रो करते तब तक बड़ी तेजी के साथ 1 रन और मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 59 रन, 59 पे 3। 9 गेंदों में रन चाहिए 18। इस बार बढ़िया शॉट, ओ रन आउट हो सकते हैं। रन लेना चाहते थे लेकिन वापस क्रीज पर, सुरक्षित क्रीज में
और अब 8 गेंदों में 18 रन। थोड़ा मुश्किल हो गया बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि राजेंद्र के आउट होने के बाद से थोड़ा सा प्रेशर में आती हुई टीम, दोनों बल्लेबाज नए बल्लेबाज है, तो बहुत ही बेहतरीन शॉट, करारा शॉट या सीमा रेखा के बाहर, स्ट्रेट ड्राइव, 4 रनों के लिए किसी के पास कोई मौका नहीं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव प्रियांशु के बल्ले से बाउंड्री जाती हुई। 7 गेंदों में 14 रन चाहिए। अभी भी मुकाबला कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि कहां से ये मैच क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चलिए इस ओवर में अगली बार श्रीपाल का एक्शन है ना, वो बहुत पसंद आया मुझे। लंबे एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं अपना जो कलाई का। इस बार फिर एक बार फिर से शॉट, 1 रन के लिए निकल पड़े और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छे शॉट लगाते हैं प्रियांशु, स्ट्रेट ड्राइव बहुत ही शानदार। और ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 13 रन। छह गेंदे और 13 रनों की दरकार है। तो वही है। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। अभी भी जान बची है दोनों ही टीमों की, और कुछ इस प्रकार के रोमांचक मुकाबले हमको है ना नेशनल क्रिकेट लीग में देखने को मिलते हैं। बड़ा आनंद आता है। कुछ इस प्रकार के रोमांचक मुकाबले होते हैं ना, तो फिर रोमांच मुकाबलों का देखने में भी तो क्रिकेट रोमांच में ही तो एक काबिलियत है इनकी। चलिए गेंदबाजी शोर में आए हैं जयपाल, सामना करेंगे प्रियांशु। पीछे बची है 6 गेंदें, रन चाहिए 13, तो मतलब ये अंतिम ओवर है। इस पर थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करते हुए टीम तो वैसे भी चढ़ी हुई है, बताना है बस। बढ़िया शॉट खेला है, गैप में खेला है, पीछे फील्डर भागता है, क्या रोक पाएंगे या नहीं? रोक लिया गया है उसे अंदर की तरफ। तब तक 2 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लेंगे। अब 5 गेंदे 11 रन चाहिए अपनी टीम को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार प्रियांशु पर है। 1-2 शॉट बहुत बेहतरीन लगाए और बाउंड्रीज तो चाहिए ही चाहिए। 5 गेंदों में 11 रनों की दरकार है। स्कोर जा पहुंचा 66, और इस बार बोल्ड कर दिया है प्रियांशु वापस पवेलियन की तरफ। लंबा शॉट मिड विकेट के ऊपर से उठाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा लेग स्टंप ले उड़ी। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं चिन्मय। 4 गेंदें हैं उनके पास और रन चाहिए 11। लंबे शॉट की दरकार है। 11, 4 और 11। पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ, 4 गेंदें बची है, 11 रनों की दरकार है। क्या कर पाएंगे चिन्मय? बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी बिना किसी रन के। 3 गेंदें 11 रन। बस अभी भी मैच में जान है तो जहान है भाई, बिल्कुल अभी भी कुछ कर सकते हैं। नेशनल क्रिकेट की लीग की ये रोमांचक मुकाबला। इस बार बढ़िया गेंद, छकाया, बुरी तरीके से बीट किया, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अब 2 गेंदों में 12 रन। नामुमकिन है, मुश्किल है, और आप मुमकिन कर दे तो फिर बहुत मजा आ जाएगा देखने वालों को इस मैच को। चलिए इस ओवर में अगली बार
बढ़िया गेंद और एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लेंगे और बस इस मैच की औपचारिकता बची है। अगर नो बॉल ना फेंके तो एक गेंद 10 रन नामुमकिन से नामुमकिन है। अब तो बस लंबे रनअप के साथ इस ओवर के अंतिम गेंद के साथ बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद। ओवर की समाप्ति निर्धारित 10 ओवरों में इन्होंने रन बनाए। दूसरी पारी ने 67 रन। ये मुकाबला 10 रनों से अपने 9 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा, रोमांचक मुकाबला रहा। चलिए फिर मिलते हैं अगले मुकाबले में। दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।